अलग राज्य बने 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को। इन 25 बरसों में उत्तराखंड ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर ताला लटक चुका था, लेकिन अब इस तरह की परियोजनाओं को फिर से पटरी पर लाकर वहां तेजी से काम शुरू हो चला है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में उत्तराखंड के कई नए डैम्स भी शामिल हैं, जहां पहुंचकर TV9 भारतवर्ष की टीम ने जायजा लिया कि आखिर वहां कितना काम हुआ है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कितना सच्चा है ये दावा कि देवभूमि में बरसों से रुके काम दोबारा शुरू हो गए। हकीकत में शुरू हुए या सिर्फ सरकारी फाइलों में शुरू भी हुए, तो इससे उत्तराखंड की तस्वीर बदली भी या नहीं, ये समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमें दिखाई दी देहरादून से लेकर नैनीताल तक की तमाम तस्वीरें। ऐसी तस्वीर जिनमें पलता सपना साकार हुआ तो सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि कई राज्यों की किस्मत चमक जाएगी। 73 साल के गंगाधर और उनकी पीढ़ी के लोगों को कुछ साल पहले तक लगता था कि वो नैनीताल के पास जमरानी डैम जैसे प्रोजेक्ट को कभी पूरा होते नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब गंगाधर जैसे तमाम लोग अपनी आंखों के सामने ही खुद को गलत साबित होते देख रहे हैं, और वो भी पूरी खुशी के साथ। इसके बनने से पानी वानी का फायदा होगा आप लोगों को? फायदा तो होगा सर। हाँ, बाहर भी पानी जाएगा, जो प्यासे हैं प्लेन के वहां भी पानी जाएगा, बिजली पैदा होगी। गंगाधर जैसे दूसरे लोगों को भी अब पूरा भरोसा हो गया है कि कुमाऊं क्षेत्र में कोला नदी पर बन रहे जमरानी बांध से सभी को काफी फायदा होगा। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक जमरानी बांध से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल के अलावा 57,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई और बिजली मिलेगी। इससे हल्द्वानी और आसपास के 10.5 लाख से अधिक लोगों को 117 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी मिलेगा। इसकी लागत 3,808 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र 90% और राज्य सरकार 10% योगदान दे रही है। इस प्रोजेक्ट को साल 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह पे साल 1975 में एक परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, और ये परियोजना कुछ और नहीं बल्कि जमरानी बांध परियोजना थी। आज 2026 है। यकीन मानिए इतने वर्षों से यह परियोजना कागजों पे या फिर रेंगती हुई चल रही थी। राज्य सरकार ने इसे नई दिशा दी, नई गति दी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इस बांध के निर्माण को दोबारा स्वीकृति प्रदान की गई, और आज कछुए की गति को छोड़ के खरगोश की चाल से यह पूरा का पूरा बांध का प्रोजेक्ट शुरू हो पड़ा है। जमरानी की तरह देहरादून जिले में यमुना नदी पर लखबार बांध भी उत्तराखंड की एक बड़ी परियोजना है, जिसके पूरा होने से उत्तर भारत के 6 राज्यों को सीधे फायदा होगा। 300 मेगावाट बिजली उत्पादन और 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के अलावा लखबार डैम से उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली को भी 78.83 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। लखबार बांध परियोजना के लिए साल 1976 में योजना आयोग ने मंजूरी दी थी, लेकिन साल 1992 में बजट और अन्य कारणों से इसका काम रोक दिया गया। करीब 3 दशक बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना को दोबारा हरी झंडी मिली। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जमरानी बांध परियोजना, सौंग डैम परियोजना, जो पिछले 40, 50, 60 सालों से इस प्रतीक्षा में थी कि कोई भगीरथ आएगा और मुझे जो है तारेगा। तो भगीरथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो सरकार जब से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया और सभी इन योजनाओं को स्वीकृति मिली। आपने 2 बताई, इसके अतिरिक्त मैं बताता हूँ। इसी तरह हमारे देहरादून में ही जो है लखवाड़ बांध परियोजना है। इसी तरह से लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि जो है एक एम्स, चूंकि हमारा ऋषिकेश में खुला, एक एम्स और खुलना चाहिए। एक एम्स उधम सिंह नगर किच्छा में खुला। पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा प्रारंभ हुई।
पर्वतों की वादियों में जेसीबी की गड़गड़ाहट बता रही है कि यहाँ भी कोई बड़ा काम चल रहा है। ये तस्वीरें भी देहरादून के पास बन रहे सौंग डैम की हैं। देहरादून की लाइफलाइन माने जाने वाली सौंग बांध परियोजना की शुरुआत साल 2003 में ही हो गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से काम सितंबर 2024 में शुरू हुआ। सौंग नदी पर बन रहे इस बांध का मकसद देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में साल 2050 तक पर्याप्त और ग्रेविटी आधारित पेयजल मुहैया कराना है। इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे डैम का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। ये जो आप डैम एक्सेस देख रहे हैं, ये डैम एक्सेस सोन नदी के किनारे है और इस परियोजना से जुड़ा हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अब मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊंगा। आपको जहां तक नजर जा रही है वहां तक इस पूरे इलाके में पूरा एक प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है और यही प्रोजेक्ट सोन नदी पे बना हुआ ये प्रोजेक्ट है, जिसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। 2003 के आसपास इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी, लेकिन कई सारी वजहों से प्रोजेक्ट पूरा हो नहीं पाया या फिर परिकल्पित भी नहीं हो पाया। अब जाके इस प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ है और दावा किया जा रहा है कि साल 2030 तक यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देहरादून के सौंग डैम प्रोजेक्ट में फ्रांस की एक एजेंसी 80% वित्तीय सहायता दे रही है। बांध तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड और स्टील ब्रिज का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। साल 2030 तक ये बांध पूरा हो जाएगा। देहरादून से कुमार कुंदन की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।